वक्फ बोर्ड के ताल्लुक से घोटालों की खबरें तो आप सुनते रहते हैं, लेकिन बेंगलुरु के दारुल औकाफ से महज 8 किलोमीटर के फासले पर केआरपुरम के विजयपुरम में एक ऐसा घोटाला सामने आया है जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। क्योंकि जामा मस्जिद की वक्फ प्रॉपर्टी है जिसे मेट्रो ने एक्वायर किया है। उस एक्वायर की रकम को ना वक्फ बोर्ड का एक्वायर की रकम वक्फ बोर्ड को गई है, ना ही वो मस्जिद कमेटी को गई है। लेकिन बताया जा रहा है कि 18 करोड़ रुपए किसी के पास ट्रांसफ़र हो गया है। इसकी बार बार शिकायत करने के बाद भी वक्फ बोर्ड की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है। इस ताल्लुक से विजयपुरा कमेटी के जिम्मेदारान यहाँ आए हैं, इसके ताल्लुक से तफसीलात मालूम करते हैं और कहीं ना कहीं एक मुहिम शुरू करने की ज़रूरत है ताकि वक्फ बोर्ड इस तरह के मामलात को एड्रेस करे, इस तरह के मामलात पर कार्रवाई करे, क्योंकि इतनी ज़्यादा घोटाले हो रहे हैं जिसकी वजह से कहीं ना कहीं कम्युनिटी का बड़ा नुकसान हो रहा है। 18 करोड़ रुपए ट्रांसफ़र हुए हैं मेट्रो से, लेकिन ना मस्जिद कमेटी को आए हैं, ना ही वक्फ बोर्ड को गए हैं। तो कहाँ गए हैं ये सवाल है। इस सवाल को लेकर कमेटी दर दर भटक रही है, लगातार वक्फ का चक्कर काट रही है, लेकिन अभी तक इन्हें भी नहीं पता चल रहा है कि वक्फ का मुआवजा आखिर गया तो कहाँ गया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम जामिया मस्जिद विजयपुरा कमेटी की तरफ से हम यहाँ पर आए हैं और हम लोग बहुत ही परेशान हाल हैं। वक्फ बोर्ड की जानिब से हमें बहुत बड़ा सदमा मिला है। हम लोग यहाँ बहुत परेशान होकर मीडिया तक आए हैं। ये हमारे जामिया मस्जिद के सदर साहब जनाब एम सैयद अयूब साहब जामिया मस्जिद के सदर और मुतवल्ली दोनों हैं, और यहाँ पर सेक्रेटरी साहब जनाब अब्दुल बशीर साहब और जॉइंट सेक्रेटरी जनाब डी अनवर साहब और ख़ाज़न हैं। हम लोग यहाँ विजयपुरा की जामिया मस्जिद की तरफ से मौजूद हैं। केआरपुरम विजयपुरा सर्वे नंबर 73 वफ्ड गेजेट सीरियल नंबर 50 खबरस्तान सुन्नी विजयपुरा कोतुर जामिया मस्जिद बेंगलुरु का घोटाला हुआ है, जो कि वक्फ बोर्ड की तरफ से हो रहा है। आप हजरात को हम बताना चाहते हैं कि 2021-22 में हमारी कमेटी वक्फ बोर्ड में रजिस्टर होकर है। विजयपुरा कोतुर जामिया मस्जिद की कमेटी के नाम से 21-22 में वक्फ बोर्ड में हमारी कमेटी रजिस्टर होकर है। जामिया मस्जिद की कमेटी को खबरस्तान सर्वे नंबर 73 वक्फ बोर्ड सीरियल नंबर 50 के घोटाले का 2021 और 22 में मालूम हुआ हम लोगों को, और इसके बाद अप्रैल 2020 पर 2 से लेकर मई 2020 पर 3 तक जामिया मस्जिद की कमेटी की तरफ से वक्फ बोर्ड को 9 अर्जियाँ CO खान परवीज़ साहब और शाफी सैयदी चेयरमैन को दी गई और लीगल डिपार्टमेंट को दी गई। कोई भी हम लोगों को इसका जवाब अब तक नहीं दिए हैं और फाइल मिसिंग होने का बता रहे हैं। CEO साहब को जामिया मस्जिद की कमेटी ने शिकायत की तो CEO साहब ने बताया कि हमारा केस सिविल कोर्ट में लॉयर हनीफ साहब लड़ रहे हैं और केस नंबर LAC नंबर 71/2019 LAC नंबर 86/2019 है। इसके बावजूद हफ्ते में 2 बार हम लोगों ने 10 महीने से वक्फ बोर्ड के चक्कर लगा कर थक चुके हैं, हमारे चप्पल घिस चुके हैं। जून 2020 को 2 को चेयरमैन ने इजाज़त दी कि हम कमेटी की जानिब से लॉयर रखकर NOC हासिल करें और CEO को आर्डर दिए कि इनको NOC केस लड़ने के लिए दें। इसके बावजूद भी हम लोगों को आज तक NOC नहीं मिली है और हमारी फ़ाइल वहीं दब कर रह गई है। जून 2020 को 2 को चेयरमैन शाफी सैयदी साहब ने डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन अब्दुल सत्तार साहब, तंजीम ताहिरा और वक्फ ऑफिसर फौजिया साहिबा को सर्वे नंबर 73 को आकर खबरस्तान का माजर करवाया और सब ने देखा कि वहाँ मेट्रो का काम चल रहा है। शराब के 2 बड़े बड़े दुकान लगे हुए हैं और एक बहुत बड़ा कंपाउंड है, तरकारी के दुकान है और एक लोहे का भी दुकान है। इसके और बहुत सारी बिल्डिंगें NOC देने के बावजूद भी अंडर कंस्ट्रक्शन चल रही हैं। हम लोगों को पूछते रहने पर भी ऑफिसर्स का कुछ जवाब नहीं आया, पूछते और ऑफिसर्स का ट्रांसफ़र भी हो गया। हमें मालूम पड़ा कि हनीफ लॉयर साहब ने तमाम वक्फ बोर्ड के NOC वापस दे दिए हैं। हम लोगों ने जाकर हनीफ लॉयर साहब से रब्ता किया तो उन्होंने बताया कि वो ये केस ही नहीं लड़ रहे हैं। हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग आखिर करें तो क्या करें। हम लोगों ने सिविल कोर्ट भी जाकर देखा, वहाँ पर भी हमें कोई जवाब नहीं मिला। वक्फ बोर्ड भी जाकर देखा, वहाँ पर भी हम लोगों को कोई जवाब नहीं मिला। और आपको एक बात बताता चलूँ, KIA DAB मेट्रो नोटिफिकेशन की तरफ से हमें एक काफ़ी मिली है, जिसमें सर्वे नंबर 73 वक्फ सीरियल नंबर 50 155.4 चदर मीटर जगह की
कुल रकम तकरीबन 27 करोड़ रुपए की होती है। और ये हम लोगों को मेट्रो नोटिफिकेशन की एक कापी मिली है जिसमें ये तमाम चीज़ें लिखी गई हैं, जिसकी रकम तकरीबन 27 करोड़ होती है। और ये हमारी जामिया मस्जिद की कमेटी को आने वाला पैसा था। हम लोगों को आज तक पता नहीं कि ये पैसा कहाँ गया, किसने इस पैसे को लिया है। 2018, 19, 20 में सिविल कोर्ट में लीगल डिपार्टमेंट की तरफ से हनीफ साहब ने ये केस लड़ा है और आधा पैसा रिलीज़ हो गया है। और ये पैसा कहाँ गया किसी को मालूम नहीं। कोर्ट में हम ले जाकर इंक्वायरी करने पर हमें ये पता चला है कि आधा पैसा रिलीज़ हो गया है। इसमें तकरीबन 18 करोड़ रुपए रिलीज़ किए गए हैं और ये पैसा कहाँ गया अभी तक हम लोगों को मालूम नहीं है। 2018 से 2022 तक भी जामिया मस्जिद कमेटी को वक्फ बोर्ड की तरफ से कोई भी जानकारी नहीं दी गई। आज तक वक्फ बोर्ड वालों ने हमें कोई भी जानकारी नहीं दी है। इसके बाद 24/9/2020 को 3 को ये केस हाई कोर्ट को चला गया। अब तलक वक्फ बोर्ड की तरफ से हाई कोर्ट में कोई पार्टी नहीं बनाई गई है और ना ही जाकर इस केस के बारे में किसी ने जानकारी की है। हम लोगों ने इसकी सारी तशवीश की है। इतनी सब बातें हो गई हैं। हम लोग वक्फ बोर्ड के चक्कर काट कर थक चुके, हमारे चप्पल घिस चुके हैं, मीडिया में जा रहे हैं। हमें वक्फ बोर्ड के चेयरमैन और ऑफिसरों पर भरोसा ही नहीं रहा। इसलिए हमारी कौम के तमाम रहनुमाओं से, ख़ासकर वक्फ बोर्ड मिनिस्टर जनाब BZ ज़मीर अहमद साहब, जो कौम की हर वक्त भलाई चाहते हैं, इनसे दरख्वास्त करते हैं कि इस मामले को पूरी तहक़ीक़ात करवाएं, हमें इंसाफ दिलाएं। सर, मेट्रो सर्वे नंबर 73, वक्त सीरियल नंबर 50, बेंगलुरु विजनापुरा, जामिया मस्जिद कुतुर, खबरस्तान 1 एकड़, 155 चदर गया है इसके अंदर 4 पॉइंट, करीबन 20.7 करोड़ होती है। मेट्रो एक्विजिशन को इसका पैसा करीबन 155 चदर का 20.7 करोड़ होती। और इसके पहले के अकबर, कुछ सीओ अकबर साहब दिखते हैं ना, इन्होंने एक फाइल मूव करके सिविल कोर्ट को भेजे है। इसके अंदर हनी फ्लायर देखो साहब इधर है। 2018, 19, 20, 21 तक का केस लड़े इन्होंने, पूरा पेपर है। पूरा पैसा, इसका पैसा सिविल कोर्ट से रिलीज हुआ है। क्या बोर्ड को गया, सामने वाले पार्टी को गया, क्या हनी फ्लायर लिए मालूम नहीं। कमेटी को आज तक मालूम नहीं करा। बहुत बड़ा घोटाला है, इसकी आप दराफत करना। हाई कोर्ट में तुम्हें कब कंप्लेंट करो? सीओ को कंप्लेंट 2022 में कर को ही टपाल में देखो हूँ मैं। मेरे टपाल के अंदर केस नंबर PL नंबर पूरा डाल को हूँ। हाई कोर्ट को जाको है 24 नवंबर 2020 को 1 को नहीं सब। हाँ, पूरा लीगल, पूरे सील के साथ में है। पूरा मैं सील के इसे देखो मैं जाकर, और टपाल में देखो, डिस्ट्रिक्ट ऑफिस को भी देखो, वक्फ ऑफिस को भी देखो। पूरा दबदबा हो रहा है। उसे मैडम के हाथ में 4 बार देखो मैं। हाँ, आपको तुम्हें कंप्लेंट करने के बाद वक्फ बोर्ड की तरफ से क्या एक्शन लिया गया? कुछ भी नहीं सब। हमारा फाइल मिसिंग बोलते हैं सब। नहीं, केस करें ना सिविल कोर्ट में। सिविल कोर्ट में केस करे ना, केस सिविल कोर्ट से पैसा पूरा रिलीज हुआ है ना। क्या वक्फ बोर्ड को गए मालूम नहीं है ना, सामने लाहिर लिए मालूम नहीं। इसके अंदर मेट्रो वाला का भी है। कितने बार कंप्लेंट करें? 2022 से 9 बार करे देखो साहब, डेट के साथ में है। 4/20/2 से 5/20/3 तक 9 अर्जियां देखो हूँ। उसके बाद बोर्ड का क्या एक्शन है? बोर्ड का एक्शन फाइल मिसिंग का थे साहब। कोई एक्शन नहीं लिया? कोई एक्शन नहीं देखो साहब, इधर ही है। पूरा हर डेट के साथ में है। थोड़ा गौर से लियो साहब। तुम्हें ये NOC तुम्हें पार्टी बंद को लाया, चेयरमैन दी गई कि तुम्हें पार्टी बंद को तुम्हें केस डालो बोल के NOC लिखा 20.16, 20.2 को आज तक नहीं दिया सीओ। क्यों नहीं दिया? नहीं, फाइल मिसिंग। हाँ, ये कर्नाटक बहुत बड़ा है, पूरे कर्नाटक का हमें देखना पड़ता है। तुम अकेले है क्या कहते साहब? देखो साहब, इधर देखो हूँ पूरा डिटेल। ये केस नंबर आई साहब हमारे, देखो साहब केस नंबर डाल को 9 करोड़ रुपए बाकी है। हाई कोर्ट को जाको है। हमारा केस के फैला ईस्ट को जमता है, वेस्ट को जमता है, ट्रांसफर हो गए, खाली मिसिंग को बोलते साहब। माजर के लिए डिमांड करने के बाद 70 साहब, ताहिरा मैडम, तंजीम ताहिरा, फौजिया मैडम आपको माजर भी करे। फोटो आए थे मेरे पास, फोटो आए सब। अब उन्हें बताती हैं कि वो हमें ट्रांसफर हो गया बोल गया, सील के साथ में है। देखो साहब, हाँ, खाली फैला दे रही सब। पूरा पैसा घोटाला करे, हमारे फाइल मिसिंग कचरे के टोटी में डाल रही। तुम्हें लेकर आओ, वक्फ बोर्ड को बोलो, हमारे मस्जिद की कमेटी से आती, उन्होंने क्या स्टडी कर को ही हमारे चप्पलां घट रही, कोई भी पूछने वाला नहीं है। अभी तक इम्प्लीमेंट होने नहीं दे रहा है। हाँ नहीं साहब, नहीं नहीं नहीं, इसीलिए मीडिया में बोले। अब तुम्हें मीडिया वाले ही सामने आके बैठाओ। तहसीलदार को भी 6 अर्जियां देखो ही, तहसीलदार भी शामिल है इसमें, अजीत राय बोल के।
इसके ऊपर इंक्वायरी में हाँ इंक्वायरी चलाओ। कंप्लेंट क्यों नहीं करे आप ऑफिसर? क्या करना है साहब, उधर से डीसी ऑर्डर करे इसको, ये अदबस करको सर्वे करो गलो बोल के। देखो साहब डीसी ऑर्डर करे, डीसी को लेटर दिए थे 21 को डीसी ऑर्डर करके ही अदबस करके सर्वे करो बोल के। कहाँ है तहसीलदार? जेल को चले गया। जेल में चले गए? हाँ सर, तहसीलदार परसों रेड जो का था रेड किया ना, चले गया। तो आप क्यों कंप्लेंट नहीं करे इसके ऊपर? इसके ऊपर करे सर, वक्फ वाले को 9 अर्जी देखो, इसके ऊपर एक्शन ले रहे नहीं, एक लेटर देके नहीं है सर। 17 महीने में एक अर्जी, तहसीलदार को क्या हुआ बोल के रिपोर्ट नहीं दिया ना सर। कास्की वाले के ऊपर खाता क्यों हुआ पूछ रहे ना। तो किसकी गलती है? पूरी वक्फ की है सर, क्या करना चाहिए? लीगल डिपार्टमेंट की। सब इसको केस करना, जमीन हमारे बचाना पड़ता है इसके वास्ते। कौन का है ये वक्त की प्रॉपर्टी का हमें नहीं पूछ रही, कब्रिस्तान का पूछ रही, आखिरत का है गाड़ने के वास्ते। समझो फिर दोबारा पुराना आ गया, इंशाअल्लाह बोले नहीं सकते, कहाँ घट सकती है आदमी लोग को? बदली करना है क्या? तो क्या आप शरीयत में है क्या? जो एक्वायर हुई है जमीन उसको तो नहीं वापस ला सकते? सर पैसा कहाँ गया, ला सकते ही ना सर। और जमीन बची है, उसके अंदर बार है, दुकान है, खाली कराना है। हाँ खाली कराना है, कंपाउंड भी जरा है। वक्फ वाले माजर करके गए ना, भाग गए ना, 17 साहब भी चले गए, अब्दुल सत्तार और फौजिया मैडम। माजर करने के बाद रिपोर्ट क्या किया है? क्या भी नहीं सर, फाइल मिसिंग बोल रहे, मेरे पास फोटो है सर, वीडियो रिकॉर्डिंग है, स्पॉट पे गए सो। नहीं, आप जाके पूछ रहे हो तो क्या अपडेट? पूछे सर, ट्रांसफर हो गया, दूसरे घोटाले में अंदर चले गए ना। वक्फ बोर्ड ही पूरा घोटाला है साहब। कौन अंदर चले गए? सर पूरे रियल एस्टेट वाले हैं साहब वक्फ बोर्ड में। कौन है साहब बताओ तुम्हें? उसकी आवाज उठा माजर सर। के बाद क्या हुआ था कि क्यों नहीं पूछा कोर्ट जाके? सर मेरे पास पेपर है साहब, एप्लीकेशन डाल को हूँ जाके, सब ट्रांसफर हो गया बोले। करने के बाद क्या? महाजर करने के बाद कुछ भी नहीं दिए, ट्रांसफर हो गया। कौन ट्रांसफर है? चलो 70 साहब दूसरी जगह तो उनका तो ये हो गया एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन। क्यों में थे, फौजिया थे ना, वक्फ ऑफिसर फौजिया ही ना, फौजिया करी ना, तुम्हारा फौजिया भी है और ताहिरा मैडम भी है, ताहिर स्पॉट पे है ना, ताहिरा मैडम ट्रांसफर हो गया। नहीं, जो महाजन करने के बाद उनको रिपोर्ट देना होता है, वो रिपोर्ट आप क्यों नहीं मांगे उनके पास? सर जाके पूछे हमको, रिपोर्ट पूरे ही ना 9 वर्ष पूरे एक बहुत ज्यादा है इसके अंदर। अभी क्या डिमांड है आपका? हमारा डिमांड, हमारा हक पूछ रहे सर। इन्हें कब्रिस्तान की जगह है, हमारे एरिया में कब्रिस्तान की बहुत ज्यादा तंगा गया है सर। 8 मस्जिदें हुई, एप्लीकेशन दे के हूँ, 20 को 1000 आदमी है। कब्रिस्तान खो जाए तो दूसरा अंदर से मुर्दा निकलता है, इसकी आवाज उठाने वाले कौन? बहुत कुछ आलिम उलमा बहुत ज्यादा बेंगलुरु के अंदर ही बहुत मस्जिद है, जामिया मस्जिद है, करोड़ों आदमी आई है, कोई भी आवाज नहीं है। ये बेंगलुरु के अंदर हुआ है, वक्फ बोर्ड से 8 किलोमीटर के बाहर में आई है। समझो अभी कर्नाटक से 500 किलोमीटर से आता है, 600 किलोमीटर से आने वाला है, तो उसकी हालत क्या होना है? इसमें बहुत बड़ा घोटाला हो रहा है। और पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी रेलवे की पहले है, सेकंड वक्फ की है। ये जमीन का घोटाला हुआ तो आखिरत में हमारे को बर्निंग करना पड़ता सब आदमी लोग को। यह जमीन का घोटाला हुआ तो आखिरत में हमारे को बर्निंग करना पड़ता सब आदमी लोग को।